कैंपस प्रोग्राम 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵਿਮਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ उज्जवल करदियां ने। श्री निर्मल सिंह ढिल्लों जी इस कॉलेज के चेयरमैन ने ਅਤੇ डॉक्टर संगीता शर्मा जी जो इस कॉलेज के प्रिंसीपल ने। इस कॉलेज ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹਰ ਮਾਡਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ BSc ਮੈਡੀਕਲ, BSc ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, BSc ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ, BA ਆਨਰਸ, BCom, BCA ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਐਡ ਆਨ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਈਅਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਔਰ 2 ਈਅਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध है जिथे दूरों आके लड़कियां रहिंदियां ने। बीते दिनी 63rd पंजाब यूनिवर्सिटी जोनल यूथ एंड हेरिटेज फेस्टिवल जोन मोगा फिरोजपुर बी मिति 18 तो 20 अक्तूबर तक अंडर द थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत देव समाज कॉलेज फॉर विमेन फिरोजपुर वालों ऑर्गेनाइज करवाया गया। इस मौके ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ MLA ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੇहद ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 63rd ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਥ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ। चंडीगढ़ से आए हैं एंड ही मेड इट अ पॉइंट कि इस कॉलेज को मैं ज़रूर टाइम दूँ आप लोगों के लिए, बच्चों, हम सभी के लिए। और मैं सपना मैम ने जैसे आपको बताया ही है कि सर सेनेट के मेंबर नॉमिनेट हुए हैं। अ बिग अप्लॉज फॉर हिम फ्रॉम ऑल ऑफ अस। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि सर इतने गहरे जुड़े हुए हैं ज़मीनी पत्थर पे, हर मन प्यारे इंसान हैं।
इतने सिंपल हैं, चाहे जो भी कोई प्रॉब्लम्स रही हैं उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स का साथ दिया है। तो हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आज आप हमारे बीच में हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आए हैं। इन्होंने सरदार रणवीर सिंह जी भुल्लर ने हमेशा अपनी कोशिश रखी है कि अब आम आदमी पार्टी के नाम को हम आम आदमी पार्टी को आम आदमी तक पहुंचाएं, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज इन्होंने आपको अपना कीमती समय दिया है। यहाँ बताना मेरे लिए और खुशी की बात है कि मैडम भुल्लर जो सर की वाइफ हैं वो इस कॉलेज की एल्यूमनी भी रही हैं और इस कॉलेज की स्टाफ मेंबर भी रही हैं। आज मैं इस मंच से उनको याद करती हूँ, अपनी एल्यूमना को याद करती हूँ, हु इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप सबको कि इन महान हस्तियों से हमें बहुत कुछ सीखना है, जिन्होंने एक छोटे से पिंड से उठकर लाइफ में बहुत राइज किया है। इन्होंने जब इलेक्शन जीता भुल्लर साहब ने, तो बहुत बड़े मार्जिन से इन्होंने जो है वो इलेक्शन जीता था एमएलए का। और आज ये हमारे जिस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, आज दिल जान से उस डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे हेल्थ केयर का या कोई और किसी क्षेत्र का। हर व्यक्ति से, हर परिवार से जुड़े हुए हैं और फिरोजपुर वालों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप हमारी जो तकलीफ़ें हैं, हमारे जो सुख दुख है उसमें आप हमेशा साथ खड़े रहेंगे। और जहाँ तक फिरोजपुर कॉलेज देव समाज की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि देव समाज और इनका रिश्ता बहुत पुराना है। एमएलए साहब हमारे साथ जब भी हमें ज़रूरत होती है, हर वक्त हर कदम पर हमारे साथ रहते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग भुल्लर साहब। आई हार्टली वेलकम यू हियर। आई थैंक यू रोहित सर कि आप बच्चों की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो यूथ फेस्टिवल के माध्यम से आकर स्टेज पे अपनी उस प्रतिभा को शोकेस करें जिनका उन्हें पता ही नहीं होता। और कब पता लगता है? जब वो यूथ फेस्टिवल के लिए, टैलेंट शो के लिए आते हैं, तो बच्चों को लगता है व्हाट अ चेंज, ये मुझ में था और मुझे पता ही नहीं है। एंड थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर ऑनरिंग अस, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस जोनल यूथ फेस्टिवल। और एक इस मंच से मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगली बार हमें इंटरजोनल यूथ फेस्टिवल के लिए कंसीडर किया जाए हमारे कॉलेज को। तो इसी शब्दों के साथ अ बिग अप्लॉज फॉर द टू गेस्ट ऑफ ऑनर्स ऑफ द डे। साथ ही मैं अब थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगी कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो हमेशा से वुमेन एजुकेशन के कॉज के लिए खड़ा रहा है। हमारे जो फाउंडर थे भगवान देवात्मा जी, वो एक इंजीनियर थे जिन्होंने आईआईटी रुड़की से 1866 में जो है मैकेनिकल इंजीनियर उन्होंने उस वक्त पैदा हुए थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। और वुमेन एजुकेशन उस वक्त उनका एक विजन था। वुमेन एजुकेशन के लिए भी कुड़ियां नू पढ़ाने लगे हो सोसाइटी में, पर उन्होंने उस वक्त लड़कियों की एजुकेशन का बीड़ा उठाया। 1901 में हमारा जो आई एम प्राउड टू टेल यू कि यहाँ हमारे 4 विमेन इंस्टीट्यूशंस हैं, 2 स्कूल्स हैं, एक डिग्री कॉलेज है और एक एजुकेशन कॉलेज है। तो जो हमारा स्कूल है देव समाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो 1901 में उसको एस्टेब्लिश किया गया और उसको आगे बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन के लिए इस कॉलेज की स्थापना 1934 में की गई। और श्रीमान निर्मल सिंह जी ढिल्लों, सेक्रेटरी देव समाज, चेयरमैन देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन, मैडम अग्निश ढिल्लों जी, सेक्रेटरी देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन, उनकी छत्र छाया में आज ये पौधा, आज ये जो देव समाज कॉलेज है ना सिर्फ पंजाब का बल्कि देश के माने हुए कॉलेजों में गिना जाता है। देव समाज कॉलेज ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ जोनल यूथ फेस्टिवल ਦੇ ਵਿੱਚ डायरैक्टर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर रोहित शर्मा जी, इस कॉलेज ਦੇ प्रिंसीपल मैम डॉक्टर संगीता शर्मा जी, साडे बीएड कॉलेज ਦੇ प्रिंसीपल मैम राजविंदर कौर जी। मैं समझदा कि तुसीं सारियां मेरियां सत्कारित भैणां हो, ना लवां क्योंकि बहुत वड्डा साथ रहा तुहाडा मेरे लिए। और अलग अलग कॉलेजों तो आए साडे गैस्ट
इस कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन सरदार निर्मल सिंह ढिल्लों जी और सारी मैनेजमेंट कमेटी, सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे नाल आए DPRO साहब, साडे मेरे आम आदमी पार्टी के लीडर साहबान, सब नूं फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ते जदों मेरी डायरैक्टर साहब नाल गल हो रही सी ते ਉਹ यही गल कर रहे सी भी असीं इन्हां बच्चियां नूं अगे लिजाण लई, इन्हां दे टैलेंट नूं अगे वधाउण लई यूनीवर्सिटी लैवल ते बहुत कोशिश कर रहे हैं। तुहाडा ये कॉलेज बहुत पुरातन कॉलेज होने दे नाल नाल इन्हें देश नूं ऐसे स्टूडेंट दिते जिन्हां ने समाज विच बहुत योगदान पाया, जिथे ऑफिसर भी बने उसके अलावा भी समाज में बहुत योगदान पाया। तुसीं इस देश का भविख हो और अज मैं तुहानूं एक सच दसूंगा कि जो तुसी सोच लओगे वो हुंदा जरूर आ। जदों मैं तुहाडे वालियां सीटां ते बैठा हुंदा सी तां मैं सोचदा सी भी एक दिन ऐ होवे भी मैं इस स्टेज ते बोलां। मेरा भी दिल करदा हुंदा सी कि मैं यूथ फैसटीवल पार्टिसिपेट करा, फिर मैं कीता भी क्योंकि मेरे को होर कुछ हुंदा नहीं सी। तां फिर मैं डिबेट च पार्टिसिपेट किया क्योंकि भाषण मैं दे सकदा सी, डिबेट कर सकदा सी। सो कदे भी ये गल नहीं हुंदी कि जो असीं सोचते हैं हुंदा नहीं, सोचना जरूर चाहिए। फिर मेरा मन सी कि मैं जे पढ़ लैंदा, क्योंकि मैं स्टूडेंट एजुकेशन च रहा, पढ़ाई वाल ध्यान घट रहिंदा सी, एजुकेशन वाल ज़्यादा रहिंदा सी, तो मैं ना लैक्चरर बन जावां सोचा। फिर एक मौका मिलिया कि मैनूं एक कॉलेज 1 साल करन दा काम मिलिया। देखो सोचा बहुत साल पहला सी कि मैं पढ़िया नहीं, पढ़ लैंदा, UGC क्लीयर करदा, लैक्चरर लग जांदा, पर मैनूं एक मौका मिलिया लैक्चरर्स नाल काम करन दा। फिर सोचा नहीं, आ जिहड़े यूनीवर्सिटी तो आउंदे आ इन्हां नूं बाला मान सन्मान जिहा मिलदा है, सैनेटर भी बनना चाहिए। सोचा, बड़ी कोशिश की, तुहानूं दस्सिया मैं पिछली बार भी आया सी तुहाडे कोल जदों स्पोर्ट्स इवेंट सी ते मैं दस्सिया सी कि मन च ठानिया भी बनना तो है आ, चलो कोशिश करते हैं। सो सैनेटर बनने की कोशिश सी, MLA बन गया। फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। सरकार पुछदी कि तुसी सरकार तो की लेना चाहते हो। मैं कहा जी कोई इच्छा तो नहीं बची, MLA बन गए, पर एक इच्छा अंदर हैगी आ कि जदों मैं चंडीगढ़ आना तो मेरा यूनीवर्सिटी नूं कार मुड़ जाती है, पता ही नहीं लगता। फिर मैनूं हुंदा भी काम तो कोई है नहीं, मैं यूनीवर्सिटी किवें आ गया। सो बच्चों, तुसी जो सोचोगे वो तुहाडी जिंदगी च हो जाना है। इस करके हमेशा चंगा सोचना है, पॉजिटिव। वो हर काम तुसी कर सकते हो जिहड़ा तुसी सोचते हो। कई बारी की हुंदा है, तुहाडे नाल वाले कहंदे आ तेरे तो नहीं होना, माँ प्यो कहंदे आ तेरे तो नहीं होना, टीचर कहंदे आ तू नहीं कर सकती, कर सकदा, पर जिहड़ी चीज़ तुसी सोची आ तुसी कर सकते हो।
सा सा रे गा म प दा दा नि सा दा दा नि सा दा दा नि सा दा दा नि सा हरे कृपा करे स्वामी हम लाए हर सेवा 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 हर सेवा हर जप जप हर जप जप हर जप जप हर जप 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 जापा जगदीश हर गुण गाओ जगदीश तुम्हारे जन राम जपै तेहु तब तुम्हारे जन राम जपै तेहु तब तुम्हारे जन राम जपै तेहु तब तिन कहो तुम जी बड़े ऊंचे हर तुम बड़े ऊंचे सो करे नानक दे कर हथ नानक दे कर हथ दे कर हथ दे कर हथ ए शरीरा मेरे आइस जग में आएंगे क्या तुझ कर्म कमाया ए शरीरा मेरे आइस जग में आएंगे क्या तुझ कर्म कमाया ए शरीरा मेरे आइस जग में आएंगे क्या तुझ कर्म कमाया क्या तुझ कर्म कमाया क्या तुझ कर्म कमाया तुझ शरीरा ये कर्म कमाया ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਇੰਚਾਰਜਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਥ ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ੋਨ B ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 12 ਜ਼ੋਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ੋਨ B ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਸਾਲ
ਜ਼ੋਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਟਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੱਜਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सानी साधा नी धा पा मा गा रे सा वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। वंदे मातरम। सानी पानी सानी धा माधा नी धा पा। लिखते चलो है नौजवान इत नई कहानियाँ, कहानियाँ नई कहानियाँ, कहानियाँ नई कहानियाँ। चावा चरखा चंदन दाड़े कड़िया किसे लोहार लाठी लोहे दी, चावा लाठी लोहे दी। चरखा कुकर जिंदा चावा कुकर बजी गले से चावा, एक मेरा दिल पे तड़के चावा, दूजा कंगन चढ़के चावा। चरखा चंदन दा चावा चरखा चंदन दा नी मैं कटा परिता नार। चरखा चंदन दा चावा चरखा चंदन दा। मां मेरी ने मैनू चरखा दिता विच चरखे दे मेखां, मां मेरी ने मैनू चरखा दिता विच चरखे दे मेखां। महाराणी दी याद ते आवे छट चरखे हल वेखां। चरखा चंदन दा चावा चरखा चंदन दा। देखो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅੱਗੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ 10 ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਊਗੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ MLA ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ
ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਮੇਰਾ 6ਵਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12 ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਟੋਟਲ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਜੇ 5 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। प्रिंसिपल मैडम, देव समाज कॉलेज का ये इनिशिएटिव 18 से 20 तक जो पंजाब जोन यूथ फेस्टिवल का यहाँ आयोजन किया गया है, और जैसे हमने देखा कि भुल्लर साहब जो यहाँ के एमएलए हैं जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और जो भी गेस्ट आए, जो भी कॉलेजों से आए हुए हैं, दे आर ऑल एंजॉइंग की ये स्टार्टिंग हुई है। क्या कहना चाहेंगे कि आप इस तरह के मेले हैं, इस तरह के फेस्टिवल्स हैं, उनको आप जैसे देव समाज अग्रणी रहा हर चीज़ में, ऐसे रखते रहेंगे आगे भी? बिल्कुल जी, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वीसी साहब ने, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर पंजाब यूनिवर्सिटी ने अब की बार ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर सौंपी कि हम ये 63rd जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का जोनल यूथ फेस्टिवल मोगा फिरोज़पुर बी जोन का हम अपने कॉलेज में कराएं। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ जो स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट जो थोड़ी रुक सी गई थी कोरोना के करके, अब वो बहुत ज़रूरी है कि एकेडमिक्स के अलावा हम उनके और डेवलपमेंट की ओर ध्यान दें, चाहे वो कल्चरल स्फीयर की है या फिर वो स्पोर्ट्स की है। तो कल्चरल जो हमारा है, ये जो एक्टिविटीज़ को हमने जो प्रमोट करने का जो यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो उपराला है वो बहुत ही प्रशंसा के योग है। और श्रीमान निर्मल सिंह जी ढिल्लों जो हमारे चेयरमैन साहब हैं और मैडम अग्नीश जी ढिल्लों, उनकी छत्र छाया में हमारी ये पूरी कोशिश है कि हमारा जो कॉलेज है और भी आगे आगे बढ़ता जाए, अपनी ऊंचाइयों को छूता जाए। क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने वाला ये कॉलेज, चाहे हम फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें, चाहे हम फंक्शनल इंग्लिश की बात कर लें, चाहे हम जो भी चीज़ नई इंस्टॉल होती है, जो भी चीज़ नई आती है, वो इस कॉलेज में सबसे पहले जो है उसको लाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है ये बहुत पुराना कॉलेज है। यहाँ पर बच्चों को सिंपल एजुकेशन नहीं बल्कि वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन भी दी जाती है, जिससे बच्चे या तो अपना कोई रोज़गार खुद खड़ा कर सके, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। दूसरी बात, एजुकेशन के साथ साथ मोरल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है जो जाके बच्चों की ज़िंदगी में आगे जाके बहुत काम आती है। आज इस कॉलेज के जो एल्यूमनाई हैं वो हर मुल्क में हैं और देश का नाम रोशन करें, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी
जो भी सरकारें आई हैं उन सब की, किसी की मदर, किसी के सिस्टर, किसी की डॉटर, सब यहाँ की एलुमनाई रही हैं। तो इस कॉलेज का एक नाम है, एक ग्लोरियस पास्ट रहा है, और हमारी ये कोशिश है कि हमारी जो ग्लोरियस हिस्ट्री रही है हम उसको आगे और भी आगे ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएं। देव समाज कॉलेज का जो नाम है, जो देव समाज कॉलेज का एक स्टेटस है, वो सब ये जो हमारे श्रीमान निर्मल सिंह जी ढिल्लों की आशीर्वाद की वजह से है कि हम अपनी उन्हीं ऊंचाइयों पर कायम हैं और उनसे आगे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम बच्चों को हर तरीके से, जो हमारी कॉलेज का, जो हमारी देव समाज सोसाइटी है, उसका एक मोटिव यही है कि वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो बेटियां हैं, अगर सोसाइटी में कोई हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो बेटियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेटियों का अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को हर तरीके से, हर स्टेप पे मदद भी करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो स्कॉलरशिप के रूप में है, चाहे वो इमोशनल रूप में है या करियर ओरिएंटेड है। तो हमारी ये इसी शहर का ये कॉलेज है, श्रीमान जी के आशीर्वाद से, अग्निश मैडम के आशीर्वाद से, लोकल मैनेजिंग कमेटी और शहर के जो मुअज़्ज़िज़ नागरिक हैं, उन सब के आशीर्वाद से हमारे कॉलेज दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति की ओर अग्रसर है। और मैं इसके साथ आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो इस 63rd जोनल यूथ फेस्टिवल की सक्सेस के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ के बच्चों में है, और जब देव समाज कॉलेज का नाम आता है, किसी ने बच्चे को रिश्ते की बात आती है, कोई बात ऐसे होती है, जब बात आती है देव समाज कॉलेज की तो वो आंखें मीट लेते हैं कि कोई बात नहीं यार, अगर देव समाज कॉलेज है तो वहाँ वैल्यूज़ होंगी। क्या कहना चाहेंगे कि उन्हीं वैल्यूज़ को हमने जिंदा रखा हुआ है। 1901 में लगा हुआ ये बूटा 121 साल पुराना हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की वैल्यूज़, यहाँ का माइंड सेटअप अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, वो जो आपकी एक काउंसलिंग है, आपकी सभाएँ हैं, उन बच्चों में एक ऐसा एनर्जी, जोश भर देती हैं। जो बच्चे हैं उनके मुँह में पॉजिटिविटी, माइंड में पॉजिटिविटी, और वो हमेशा वैल्यू बेस्ड रहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। आजकल की जो जनरेशन है बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो चुकी है, वेस्टर्नाइज्ड सिस्टम की ओर जाना चाह रही है। देव समाज इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आज भी जो है विशेष दिवस मनाए जाते हैं, चाहे वो माता पिता संतान दिवस के रूप में हो या नौकर और मालिक के संबंधों के बारे में। यहाँ ऐसे 16 रिश्तों के बारे में हर बार जो है विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। माता पिता संतान दिवस में यहाँ ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं माता और पिता के प्रति अपने ग्रैटिट्यूड को शो करते हैं, उनके बारे में कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे सुखी रहने के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, वो यहाँ पर आकर अपना आत्मस्वीकृति करते हैं। तो यही सब चीज़ें सिर्फ आपको देव समाज में ही देखने को मिलेगी। यही संस्कार यहाँ के छात्राओं में आगे जाकर काम आते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है मानना, चाहे शादी ब्याह हो या नौकरी हो, देव समाज कॉलेज की छात्राओं को हर बार वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ को भी प्राप्त किया होता है। थैंक यू मैडम। थैंक यू जी, धन्यवाद।